हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं फास्टिंग फीस्टिंग नॉवेल बाय अनीता देसाई के ऊपर पूरे हिंदी में समरी लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। फास्टिंग का मतलब होता है उपवास और फीस्टिंग का मतलब होता है दावत। इस नॉवेल में अनीता देसाई ने दो यूनाइट सॉरी दो कंट्रीज़ के कल्चर्स दिखाने की कोशिश की है, दो फैमिलीज़ के कल्चर दिखाने की कोशिश की है। और ये जो नॉवेल है दो पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट्स का सेटिंग इंडिया में है और सेकंड पार्ट का सेटिंग यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए थोड़ी इन्फो है। फास्टिंग फिस्टिंग इज़ अ नॉवेल बाय इंडियन राइटर अनीता देसाई, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1999 in Great Britain. It was shortlisted for Booker Prize for Fiction in 1999. And Anita Desai's novel of intricate family relations plays out in two countries, India and United States. बताई हो कि दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट का सेटिंग इंडिया में है और सेकंड पार्ट का सेटिंग यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इस कैरेक्टर्स बता देती हूँ, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और कौन मेन है। तो जो इस साइड है मामा पापा के साइड, ये सब इंडियन कैरेक्टर्स है और जो इस साइड तीन कैरेक्टर है वो यूनाइटेड स्टेट्स के कैरेक्टर्स है। ओके, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर होती है वो है उमा। और मम्मा पापा देखिए, पहले यहाँ पे मम्मा पापा हैं और इनके तीन बच्चे होते हैं, वो उमा, अरुणा और अरुण। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो उमा है। मदर एग्नेस, उमा के कॉन्वेंट स्कूल की टीचर। देन अनामिका, उमा की कज़न। लिली आंटी एंड बकुल अंकल अनामिका के पेरेंट्स हैं। अरविंद, मीरा मासी और डॉक्टर दत्त। ओके, और इस साइड जो है कैरेक्टर्स मिस्टर पैटर्न एंड मिसेस पैटर्न, रोड एंड मेलेनिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सब कैरेक्टर्स के बारे में तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये नॉवल लेट 1970 का टाइम है, जहाँ पे सेटिंग जो है इंडिया में है। इंडिया का छोटा सा टाउन है। ओके, सो इसमें दो सिस्टर्स है, उमा उमा और अरुणा। ओके, तो इसमें जो दो सिस्टर्स है उमा और अरुणा, जो कि दोनों बहन पुराने ज़माने के माहौल में रह रही है। इनके पेरेंट्स जो है मम्मा एंड पापा, ये जो इनके पेरेंट्स हैं, इनकी बहुत पुराने ज़माने की थिंकिंग है कि ये सोचते हैं कि लड़कियों को घर के कामों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि पढ़ने लिखने में। घर के काम ही है जो लड़कियों को आगे काम आता है, ना कि पढ़ाई लिखाई। सो इनके इसके जो पापा है, ये जो पापा है उनकी सोच यही रहती है। और इनकी जो मम्मा है, मम्मा अपने हस्बैंड की अपने पति की हाँ में हाँ मिलाती है, हमेशा जो भी बोलते हैं उनमें सपोर्ट करती है। ठीक है, तो और जो उमा है, मेन कैरेक्टर हमारी उमा है, इसे शादी में ना घर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसे पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। ओके, पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो बल्कि पढ़ने में ज़्यादा होशियार भी नहीं रहती है, तेज़ भी नहीं रहती है, इसके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते, फिर भी इसे ना पढ़ना अच्छा लगता है। ओके, और इनके जो पापा है, ये जो पापा है बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के पापा हैं, जो कि अपने फैमिली को पूरी कंट्रोल में रखते हैं। कुछ दिनों में इनके घर में बेबी बॉय आता है जिसका नाम अरुण रहता है, ये जो लड़का रहता है। ओके, सबसे छोटा, घर में सबसे छोटा रहता है। बड़ी उमा रहती है, उसके सेकंड वाली अरुणा और थर्ड अरुण रहता है। तो इसके जन्म होते ही इसके उमा के मम्मा पापा बोलते हैं उमा को कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और अपने भाई अरुण की देखभाल करो। ये सुनते ही उमा दौड़ते हुए अपनी स्कूल जाती है और मदर एग्नेस के पास जाती है और कहती है कि अपने घर की सारी बातें बताती है। ये मदर एग्नेस, ओके, घर की सारी बातें बताती है और कहती है कि पापा को रोक दे, कि मेरी मना कर दे, पढ़ाई ना रुकने के लिए बोले मुझे, और मुझे मेरी पढ़ाई कंटिन्यू करना है, मुझे पढ़ना है। लेकिन मदर एग्नेस मना कर देती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पे पावरलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारा घर का मैटर है, जो पापा कहेंगी वही होगा। और ऐसे बोल के मदर एग्नेस तो मना कर देती, कुछ कर भी नहीं सकती। तो क्या होता है कि उमा की एक सुंदर सी, आगे आगे बढ़ते हैं, उमा की एक सुंदर सी कज़न रहती है जिसका नाम अनामिका रहता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहती है। ठीक है, और पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ रहती है।
और जिससे उसे स्कॉलरशिप मिलता है और उसे ऑक्सफोर्ड जाके पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन जो इसके पेरेंट्स होते हैं, लिली आंटी एंड बकुल अंकल, ये भी बहुत पुराने ज़माने की सोच रखते हैं। ओके, तो इन्हें मंजूर नहीं रहता है कि मेरी बेटी कहीं बाहर जाके पढ़े, तो इन्हें मंजूर नहीं रहता है, मना कर देते हैं। और उसे आगे पढ़ने की मौका ही नहीं देते और उसकी शादी एक अमीर पढ़े लिखे लड़के से करवा देते हैं। और उसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद पता चलता है सबको कि इसके ससुराल वाले, इसके अनामिका के इन लॉज जो हैं इसे बहुत तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, इसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं। कोई भी इससे अच्छे से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं। सो लेट्स बैक टू उमा। तो क्या होता है कि उमा की शादी के लिए ना लड़के आते हैं, ठीक है। मतलब उमा उतनी दिखने में अच्छी नहीं रहती है, तो लगातार 3 बार इसके रिश्ते फिक्स होते होते टूट जाता है, ठीक है। जो भी लड़के आते हैं इसकी छोटी बहन अरुणा को पसंद करके चले जाते हैं, क्योंकि अरुणा उमा से देखने में काफ़ी अच्छी थी। तो उमा की जो शादी मतलब 3 बार टूट चुकी होती है, आखिरी में जाके एक बूढ़ा आदमी उमा से शादी कर लेता है। ओके, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। वो भी रिश्ता मतलब टूट जाता है। वो बूढ़ा आदमी भी उमा को छोड़ देता है। और उसके पेरेंट्स जो होते हैं ना, मम्मा पापा, इसके पेरेंट्स जो, वो भी आशा छोड़ देते हैं कि उमा की फिर से कोई शादी भी होगी। जबकि उनकी बेटी, छोटी बेटी अरुणा के लिए रिश्ते की ना लाइन लगी रहती है। अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आते हैं, पढ़े लिखे अच्छे दिखने वाले। और फाइनली अरुणा की शादी अरविंद नाम के लड़के से, देखिए यहाँ पे अरविंद है, इस लड़के से, ये अरुणा का हस्बैंड रहता है। ओके, तो अरविंद नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि बॉम्बे में रहता है। और शादी के बाद अरुणा भी बॉम्बे ही चली जाती है। बस तीज त्योहारों में अपने मायके, मतलब यहाँ पे मम्मा पापा के पास आती है। और बस, और आते ही सब इसके खातिरदारी में लग जाते हैं, इसे सब बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं अरुणा को, ठीक है। और हमारी जो उमा है ये निगलेक्टेड फील करती है, इसी वजह से ज़्यादा घर में नहीं रहती है, ज़्यादातर अपना टाइम घर के बाहर ही बिताती है, क्योंकि उसे भी बुरा लगता है, वो भी इंसान है। और अब हम अरुण की बात करते हैं। अरुण घर का बेटा होता है, तो मतलब मम्मा पापा इसे बहुत सपोर्ट करते, इसे कहते रहते कि बेटा तुम पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत पढ़ाई करो, कुछ बनो। और जो मम्मा पापा होता है सब कुछ अपने बेटे अरुण पे इन्वेस्ट कर देते हैं, सब कुछ इसे पढ़ने के लिए सब कुछ इस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। एक दिन क्या होता है, उमा की मासी आती है, जिसका नाम मीरा मासी रहता है, ठीक है। एक विधवा औरत है, मतलब बहुत ही यंग एज में ये भी, इनके पति चल बसे, तो ये भी मतलब विधवा है, क्या बोलते हैं, धार्मिक विधवा, या धार्मिक विधवा, क्योंकि ये अब ना, ये जो मीरा मासी है वो कृष्ण की भक्त बन चुकी है, ठीक है, कृष्ण की भक्त है। तो क्या कहती है, मतलब मीरा मासी उमा के मम्मा पापा से कहती है कि उमा को मेरे साथ आश्रम भेज दो, ठीक है। और उसके मम्मा पापा कन्वेंस भी हो जाते हैं और उमा को मीरा मासी के साथ आश्रम भेज देते हैं। और वहाँ पे उमा 1 महीना स्पेंड करती है, बहुत मज़े में स्पेंड करती है, ठीक है, बहुत मस्ती करती है, घूमती है, फिरती, हैप्पी रहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद मतलब मम्मा पापा उमा को अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने की सोच रखते हैं। इनका कहना रहता है कि लड़कियों को ज़्यादा घर से बाहर नहीं रखना चाहिए, लड़की जात है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर क्या होता है, उमा घर चली आती है। कुछ दिनों बाद उनके घर में डॉक्टर दत्त आते हैं, ये जो है यहाँ पे डॉक्टर दत्त एक अंकल हैं, वो आते हैं और उमा को इनवाइट करते हैं कि उमा तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, तुम कुछ काम करना, या काम सीख भी जाओगी मेडिसिन वगैरह का। लेकिन उमा के पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो साफ साफ मना कर देते, कहते कि नहीं, मेरी बेटी आपके साथ नहीं जाएगी। और ये सब देखने के बाद उमा बहुत उदास हो जाती है, उसके आँखों में पानी आ जाते हैं, वो सोचती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे, मेरी क्या गलती है। सो यही मतलब ऐसे ही चलता है दिन। एक रात को क्या होता है, खबर मिलती है कि जो अनामिका रहती है इसकी डेथ हो जाती है, वो भी कैसे, जल कर, ठीक है। लेकिन इस नॉवेल में अभी क्लियर नहीं किया गया है कि ये एक्चुअली मर्डर है या सुसाइड है, नहीं कहा गया है, ठीक है। तो हम क्लियरली नहीं बता सकते कि अनामिका ने सुसाइड किया है या इसके ससुराल वाले ने इसे जलाकर मार दिया, ये नहीं कह सकते हैं।
तो अनामिका के मॉम डैड जो है लिली आंटी एंड बकुल अंकल इसकी अस्थियाँ विसर्जित कर देते हैं। और तो मतलब यहाँ तक नॉवेल का फर्स्ट पार्ट रहता है जो कि इंडिया का सेटिंग है, ठीक है। और यहाँ से पार्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में सेटिंग है, ओके। तो इसमें क्या सेकंड पार्ट में सेकेंड पार्ट में अरुण को इम्पोर्टेंस दिया गया है। इस सेकेंड पार्ट में अरुण मेन कैरेक्टर है, ओके। अरुण मेहनत करके बहुत हार्ड वर्क करके स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका अमेरिका में आगे पढ़ाई के लिए चला जाता है। वहाँ पे एक फैमिली में रहता है जिन मतलब मिस्टर पैटर्न एंड मिसेस पैटर्न के यहाँ रहता है वो, ठीक है। उनके दो बच्चे रहते हैं, रॉड एंड मेलेनी। तो ये दो उनके बच्चे रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अरुण कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाता है वहाँ पे, ठीक है ना। मतलब सेम थिंग सेम, मतलब यहाँ पे भी जो मिस्टर पैटर्न रॉड और मेलेनी के फादर होते हैं मिस्टर पैटर्न, वो भी सेम अरुण के पापा की तरह ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, अपने फैमिली को कंट्रोल में रखते हैं। और यहाँ पे मिलेनिया को ना इनकी वाइफ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, जो होता है इसके बेटे को ही दी जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, इस साइड उमा के फैमिली में भी देखें, मतलब लड़का हुआ तो मतलब बेटी को पढ़ाई छोड़ देने के लिए बोला गया। तो यही हमारी जो अनीता देसाई है वो यही दिखाती है, सबके माइंडसेट दिखाती है। उस टाइम के माइंडसेट लोग कैसे सोचते हैं कि बेटों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना कि लड़कियों को। लड़कियों के सब कुछ में रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। इवन ये तो जहाँ गए यूनाइटेड स्टेट्स में गए वहाँ पे भी सेम था, सेम, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं था। लेकिन हम चाहे कितनी भी दूर चले जाए इस कंट्री से उस कंट्री, थोड़े ना थोड़े मतलब कल्चर थोड़ा ना थोड़ा मैच हो ही जाता है। उनकी फैमिली का मैटर हो कुछ भी हो, मैच हो ही जाता है। बस यही अनीता देसाई अपने नावल में दिखाई है, फास्टिंग एंड फिस्टिंग। और यहाँ पे मतलब समरी ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सजेशंस देना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। और इस महामारी में अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।